गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के आंकड़ों पर जानकारी दी और साथ ही साथ और भी कई विषयों पर बोले। आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि पिछले 24 घंटे में 12 पॉजिटिव केस आए हैं, 8 स्वस्थ हुए हैं और 128 एक्टिव केस हैं। विगत 24 घंटे में 57,362 व्यक्तियों की कोरोना जांच की गई है। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस अब यूपीए की प्रेतात्मा बनकर घूमेगी। जब यूपीए के साथ में न बुआ है, न बबुआ है, न दीदी है, न शरद पवार जैसे चाचा हैं। ऐसी स्थिति में जब शरीर ही नहीं है तो यूपीए की आत्मा कांग्रेस वास्तव में तो प्रेतात्मा हो गई है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे किसी कारण से किसी का भी ट्रांसफर नहीं किया गया जैसी आशंका व्यक्त की गई है। और क्या कुछ बोला, आइए आपको सुनाते हैं। उनका पर्स कहाँ है? कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में 12 आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले, घरों की ओर जाने वाले 8 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 128 वर्तमान में है, जबकि हमारी जो संक्रमण दर है वह 0.02% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश के अंदर 97,362 सैंपल पूरे प्रदेश में लिए गए हैं। सर, ममता बनर्जी ने लोग थे वो गायब हुए, ऐसी अखबारों में से खबरें हैं। मैं समझता हूं कि ये भी कुछ न कुछ भ्रम पैदा हुआ है किसी को। जब विदेश से कोई लोग आते हैं तो दिल्ली उतरते हैं और इंदौर में लोकल फ्लाइट से आते हैं, विदेश की फ्लाइट से इंदौर में नहीं आते हैं। लोकल फ्लाइट में भी कोई खंडवा का है या बुरहानपुर का है या वहाँ से देवास आ गया, कहीं और चला गया तो उतर के चले जाते हैं। केंद्र उस सूची को जारी करता है। वैसे जो विदेश से आते हैं उनका वहीं टेस्ट हो जाता है, वो स्वयं भी टेस्ट रिपोर्ट लेके आते हैं। इसके बावजूद भी 70 के लगभग लोगों को पहचान हो गई है, उनसे मिल ली है। बाकी कुछ लोग बचे हैं, वो भी उन तक भी पहुंच जाएंगे। इतना कठिन नहीं है क्योंकि नाम पते सबके हैं। सर, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से किसने आपत्ति की है? ये क्या है सर? क्या आपत्ति की? फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, उसने ये आपत्ति ली है, निंदा की है ट्रांसफर्स की। ये ट्रांसफर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उनका जब समय पूरा हुआ, उनके जगह स्थान बदल के दूसरे स्थान पे किए गए। मुझे नहीं मालूम कि कैट ने क्यों आपत्ति की है, पर मैं उनके ध्यान में डालना चाहता हूं कैट के में कि किसी ऐसे कारण से ट्रांसफर किसी का नहीं हुआ है जैसी आशंका वो जाहिर कर रहे हैं। सिद्धि विनायक के दर्शन करने गई थी, यही तो मैं कहता हूं कि और कितने अच्छे दिन चाहिए। ममता बनर्जी दर्शन करने जा रही हैं, कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, केजरीवाल राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, राहुल जी कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्हें इफ्तार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन अब देश के अंदर परिवर्तन आ गया है, राजनीति के अंदर, और अब इन्हें सब करना ही पड़ेगा। जहाँ तक राष्ट्रगान का आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, ये राष्ट्रगान का ममता बनर्जी ने अपमान नहीं किया, ये देश का अपमान है। ये पश्चिम बंगाल का भी अपमान है, रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा रचित ये था और उसका भी उन्होंने अपमान किया है। देखिए, मैं प्रारंभ से कहता हूं कि महान भारत को बदनाम भारत ये यूपीए वाले ही करते हैं। राष्ट्रगान का अपमान भी यही लोग करते हैं, सेना पर सवाल भी यही लोग उठाते हैं, जहां भी वैक्सीन पर सवाल ये लोग उठाते हैं, जहां भी देश का मान बढ़ेगा वहां ये अपमान करने की कोशिश करते हैं। ये सब प्रकारांतर में टुकड़े टुकड़े गैंग के ही लोग हैं।